अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा ये लेक्चर ये सी लैंग्वेज की कैटेगरीज और एडवांटेजेस के ऊपर है। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स में देखा था कि हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरीज और एडवांटेजेस को डिस्कस किया था, लेकिन जो ये हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज की कैटेगरीज और एडवांटेजेस को। सी लैंग्वेज की कैटेगरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, सी लैंग्वेज हमारे पास एक मीडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दरमियान में फ्लोर करती है। ठीक है, इससे हम कहते हैं कि सी लैंग्वेज एक मीडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में हमारे पास कुछ फीचर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पाई जाती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी पाए जाते हैं। पहले इसका जो फ़ायदा है, जो इसका प्रैक्टिस है, वो है कन्वीनिएंट लैंग्वेज। हमारे पास सी लैंग्वेज एक कन्वीनिएंट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज ह्यूमन के नज़दीक होती है। ठीक है ना, क्योंकि सी लैंग्वेज अभी हमने कहा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स पाए जाते हैं, इसलिए अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स सी लैंग्वेज में पाए जाते हैं तो क्या होगी, वो ह्यूमन के ज़्यादा नज़दीक होगी। ठीक है, इसलिए ये कन्वीनिएंट लैंग्वेज है। क्योंकि अगर इसमें बहुत ही अगर हम कोई कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे हैं बेटा, तो हम सी लैंग्वेज में बहुत ईजिली उसको लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है वर्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारे पास एक वर्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। वर्ड स्ट्रक्चर मीन्स अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा कोड है, तो हम क्या करते हैं, उस कोड को छोटे-छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है बेटा कि हमने अपने बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो हमें एलएस निकालने में आसानी होती है। ठीक है, और हम उसको ईज़ी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मशीन इंडिपेंडेंस। सी लैंग्वेज हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंस लैंग्वेज है। इट मीन्स अगर आपने कोई प्रोग्राम इट मीन्स कि अगर आपने कोई प्रोग्राम इंटर प्रोसेसर में लिखा है तो आप उसको मोटोरोला प्रोसेसर में ईजिली एग्जीक्यूट करवा सकती हैं। काफ़ी बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बेटा ये चीज़ पॉसिबल है, इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कुछ तरीके हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, एज़ कम्पेयर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट होती है। फोर्थ पॉइंट अब हमारे पास मॉड्यूलरिटी है। सेम जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, सेम वही हमारे पास मॉड्यूलरिटी का मतलब है कि हमारे पास एक मॉड्यूलर लैंग्वेज है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स क्या है कि हम अपने बहुत बड़े कोड को, बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे-छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा कंपाइलर होता है वो हर कोड को इंडिपेंडेंटली कंपाइल करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास है केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव मीन्स हम जो ठीक है, हम कोई भी क्या कहते हैं अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, अपर केस में डिक्लेयर करें या लोअर केस में डिक्लेयर करें, तो इसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं सी लैंग्वेज में अगर हम कुछ अपर केस में लिख रहे हैं या लोअर केस में लिख रहे हैं तो क्या उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या है हमारे पास, सी लैंग्वेज की हमारे पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जितने भी कीवर्ड्स होते हैं बेटा वो लोअर केस में लिख सकते हैं। टोटल हमारे पास सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। ओके, देन हमारे पास 6 पॉइंट आता है, वो आता है हार्डवेयर कंट्रोल। सी लैंग्वेज प्रोवाइड क्लोज कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। सी लैंग्वेज में बेटा अभी हमने देखा है शुरू में कि सी लैंग्वेज का एक मीडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फीचर पाई गया और उसके लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स पाए गए। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर कंट्रोल का बेटा बेसिकली मतलब यही है कि सी लैंग्वेज के लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचर्स पाए गए। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें देखा था कि वो हार्डवेयर के ज़्यादा नज़दीक होती है। इसलिए यहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट में कहा था कि मशीन डिपेंडेंस है। मशीन डिपेंडेंस ये किस तरीके से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये मशीन डिपेंडेंस है, और हार्डवेयर कंट्रोल किस तरीके से है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये एक हार्डवेयर कंट्रोल है। किसी लैंग्वेज का हार्डवेयर सी लैंग्वेज जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है हार्डवेयर कंट्रोल। ठीक है ना, सी लैंग्वेज हार्डवेयर पे कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे हिस्ट्री में पढ़ा था सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, एम्बेडेड जो सिस्टम होते हैं उन्हें बनाने के लिए सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था। अगर मैं आपको यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताती हूँ तो हमारे पास कम्बिनेशन बेटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो हमारे पास जो हमारे घर में होती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो इसकी मिसाल है एम्बेडेड सिस्टम की। हमारी डिजिटल वॉच, हमारी स्मार्ट वॉच, हमारी ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, हमारे माइक्रोवेव ओवन से सारी किसकी मिसाल है एम्बेडेड सिस्टम्स की। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास 7 नंबर पे आता है स्मॉल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को स्मॉल लैंग्वेज बेटा इससे कहा गया कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होती है। ठीक है ना, 32 कीवर्ड्स की बना पर हमने क्या कहा है कि सी लैंग्वेज हमारे पास स्मॉल लैंग्वेज है। होते इसके अंदर 32 कीवर्ड्स है, लेकिन बेटा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये मेन जो इसका पॉइंट है यही कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। क्यों पावरफुल लैंग्वेज है? क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स भी मौजूद है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर भी मौजूद हैं। 8वें नंबर हमारे पास आती है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है फास्ट कोड जनरेशन। फास्ट कोड जनरेशन का मतलब है बेटा ये एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी करता है। ठीक है ना,
जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कम टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम इसको फास्ट कोड जनरेशन कहा है।